जय श्री राम। अष्टम सोपान लवकुश कांड। श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज से अष्टम सोपान शुरू हो रहा है। उत्तरकांड समापन के बाद शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री भूषुंडी के सुनी बचन, देखी राम पद प्रीति, होई प्रसन्न बोले गरुण, वाणी परम पुनीत। श्री काकभूषुंडी जी के वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनकी अति प्रीति प्रेम श्रद्धा देखकर गरुण जी प्रसन्न होकर परम पवित्र वाणी बोले कि सुर सरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर, जन्म जन्म छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर। कि हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा जी के समान पवित्र हो गया है। हे नाथ, आपके चरण कमल मुझसे जन्म जन्म में अर्थात किसी जन्म में भी न छूटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कि सुने अखिल गुण गण प्रभु के रे, पूर्वहु नाथ मनोरथ मेरे, तब प्रसाद बायस कुल नाथा, हृदय बसहि अब प्रभु गुण गाथा, मन संतोषन चित्त यघाहि, यथा उदधि सरिता सर जाहि, पक्षी पशु जंगम जड़ जाति, चरयरु अचर बरण की भांति, जे जन अवध बसहि सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा, तज सब अवध गए सहदेहा, इहि सुनि नाथ परम संदेहा, अस प्रभु मोहि सब कहु बुझाई, पिता जानी मैं करहूँ ढिठाई, यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिमि मख कीन्ह राम महिपाला। क्या कह रहे हैं गरुड़ जी कि हे नाथ, मैंने प्रभु के गुण समूहों को सुना, मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो गईं। हे काकभूषुंडी जी, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में भगवान के गुणों की कथाएं बसेंगी। भगवान की कथाओं में मन संतोष है, किंतु चित्त अघाता नहीं। जैसे कि नदी एवं तालाब के मिलने से समुद्र नहीं भरता, चिड़िया पशु जंगम चलने फिरने वाले जड़ बुद्धि या जीव शून्य चर और अचर, जिनका वर्णन किस तरह से किया जाए, इनको और सुख के स्थान अयोध्यापुरी में जो मनुष्य रहते थे उनको आदर के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को छोड़कर सदेह स्वर्ग को गए। हे नाथ, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, संदेह है। हे काकभूषुंडी जी, अब समझा कर मुझसे कहिए, मैंने आपको पिता जानकर ढिठाई की है। हे कृपालु, यह पवित्र इतिहास और किस प्रकार राजा श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया, वह सब हमें कही। आस कहीं गद गद बचन मृदु, पुल कावली शरीर, सुनि सप्रेम हर्षे विहंग, बायस मति अति धीर। गरुण जी के इस प्रकार कोमल एवं गदगद वचन कहकर पुलकित शरीर हो गए। अत्यंत धीर बुद्धिमान काकभूषुंडी जी प्रेम पूर्ण वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, धन्य धन्य तुम धनी खगराया, कीन्ही अमित मोहि परदाया, राम कृपा तुम्हारे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही, अति प्रिय बचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ
अति प्यारे। अब प्रभु कथा विशद विस्तारी, सकल सुनावहूँ प्रभु हितकारी। तब मन प्रीति देखी खगराया, मिटे अमंगल कोटि हुमाया। सुनु अब राम रहस्य अनूपा, चरित पुनीत अवधपुर भूपा। अज अद्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कली मल कर फांसी। नव सहस्त्र नव शतकम बासी, कृति चरित्र रह पुर जगदासी। कि हे खगराज, तुम धन्य हो और धन्य हो, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। श्री रामचंद्र जी की दया से तुम्हारे मन में संदेह, शोक और मोह भ्रम कुछ भी नहीं। हे नाथ, अत्यंत प्रिय तथा तुम्हारे शील रशीले वचन मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। हे प्रभु, अब भगवान की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक मेरे कल्याण के लिए मुझे सुनाइए। हे गरुड़ जी, तुम्हारे मन में प्रेम को देखकर करोड़ों दुख और माया मोह मिट गए हैं। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी के अनुपम तथा परम पवित्र रहस्य अब सुनो। श्री रामचंद्र जी अजन्मा अर्थात कभी न जन्म लेने वाले, अद्वैत निर्मल अविनाशी नाश रहित और कलयुग के समस्त पापों के फंदे से रहित हैं। जगत की अधिष्ठता प्रभु ने 9,000 वर्षों तक इस नगर में वास करके चरित्र किए। अर्थात काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 8,100 वर्षों तक अयोध्या में रहकर चरित्र किए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। प्रभु रक्षा कीजिए नाथ। ओम।